Assalamualaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नुमान here. आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी से दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की एक शाख है, एक ब्रांच है। जैसे कि कहा गया है कि ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग। के बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि साइंस को समझने के लिए हमने उसको फर्दर डिवाइड किया, जिसमें से एक ब्रांच बायोलॉजी भी थी उसकी। तो जब हम जिंदा चीजों को डिस्कस करते हैं, जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, किसी जानदार के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, टू ग्रीक वर्ड्स, एक बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी करना। कि लाइफ को स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी करना। कि लाइफ को जब आप स्टडी करेंगे तो उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। उसके बाद इसकी मेजर फील्ड है बायोलॉजी के लिए, और जिसको हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं। सबसे पहली है जोलॉजी। जोलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं, मतलब जानवरों के बारे में जो आप स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जोलॉजी कहेंगे। अब आप इसको जू से भी याद कर सकते हैं कि जू में आप क्या देखते हैं? सारे के सारे जानवर देखते हैं। तो इस लिहाज से जूलॉजी ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होगी। अब ऐसे ही बॉटनी। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, के जब हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे, पौधों को स्टडी करेंगे, तो इसको हम बॉटनी कहेंगे। अच्छा, आप इसको याद करने का एक और तरीका भी है कि आप इसको बूटा से भी याद कर सकते हैं कि बॉटनी बूटा, बूटा हम पौधे को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। उसके बाद तीसरा है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो मीन छोटे, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। कि छोटे जानदारों के बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी इस आंख से नजर नहीं आते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके जिन जानदारों के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसकी एग्जांपल है जैसे कि बैक्टीरिया, वो हमें इस आंख से नजर नहीं आते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ब्रांच और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है या फिर इसकी अदर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो वो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। तो वर्ड मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल, फॉर्म। के स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी जानदार की आप आउटर शेप के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उसके फॉर्म, उसकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, उसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको आप मॉर्फोलॉजी कहेंगे। जैसे कि हमारे लाइफ में हम बहुत से जानदार देखते हैं, कुछ लंबूतरे भी होते हैं, कुछ चौड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, तो बड़े भी होते हैं। तो इनकी जो आप आउटर शेप के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसको आप मॉर्फोलॉजी कहेंगे। सेकंड नंबर पे आता है एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। के किसी भी जानदार के अंदरूनी इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि
अगर हम अपनी मिसाल लें ह्यूमन की, तो इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं और स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, लिवर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी। और ऐसे ही फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क, के इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, एक और बात इधर देखें कि एनाटॉमी में हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हम उन्हीं पार्ट्स के काम पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं कि इनके काम क्या है। ख्याल रहे कि इसको मिक्स नहीं करना। एनाटॉमी अलग चीज है, फिजियोलॉजी अलग चीज है। एनाटॉमी में हम सिर्फ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हम उन पार्ट्स के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनके काम पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, के हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ बॉडी, के बॉडी के टिश्यूज के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि अगर एक सेल है और उसके जैसा एक और सेल आ जाता है उसके साथ, और इस जैसा तीसरा सेल आ जाए, और इसी जैसा एक चौथा सेल, ऐसे सेल एक जैसे मिलते जाएं, एक ही फंक्शन हो उनके, तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। कि एक जैसे सेल इकट्ठे हो जाएं तो उसको आप क्या कहेंगे? टिश्यूज। और उन टिश्यूज के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे। याद रहे कि हमारे जिस्म में बहुत से टिश्यूज पाए जाते हैं और हर टिश्यू का काम अलग है। जैसे कि अगर हमारा मैदे को ले लें, तो हमारे मैदे में, स्टमक में बहुत से डिफरेंट टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारे अंदर HCl बनाते हैं मैदे के अंदर, जो कि खुराक से जरासीम को साफ करते हैं, पाक करते हैं या मारते हैं उनको। तो उसके साथ अगली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है साइटोलॉजी। के साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं, कि सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। अब हमारे लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं DNA, RNA, प्रोटीन वगैरह वगैरह, इनको हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि DNA, RNA हमारी जो लाइफ है उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसके साथ है अगला हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी बिफोर बर्थ, के बेबी का पैदा होने से पहले पहले तक का जो प्रोसेस है, कि बच्चा माँ के पेट से पहले पहले जितनी स्टेजेस से गुजरता है उनके बारे में जो आप स्टडी करते हैं उसको आप कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ऐसे ही हमारे पास आगे है जेनेटिक्स, जीन, की स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि विरासत, इनहेरिटेंस को कहते हैं कि वालिदैन की खुसूसियात का अपने बच्चों में मुंतकिल होना। जैसे आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, और स्किन का कलर हो गया, कद हो गया, मतलब कि वालिदैन की खुसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होना इज नोन एज जेनेटिक्स। इधर मैंने लिखा भी है कि ट्रेड्स ट्रांसफर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, खुसूसियात का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब फॉसिल्स क्या है? कि हजारों साल पहले जानवरों के कुछ ट्रेसेस जो कि आज भी मौजूद हैं उनको स्टडी करना, उसको हम क्या कहेंगे? फॉसिल। जैसे कि डायनासोर वगैरह वगैरह। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं इसकी, पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। जोलॉजी में जो जानवर हजारों साल पहले
खत्म हो गए थे, अगर उनकी बाकियात मिलती हैं, अगर उनको आप स्टडी करते हैं तो उसको आप कहेंगे पैलियोजोलॉजी। जबकि अगर पौधों की आपको बाकियात मिलती हैं, हजारों साल पहले जो पौधे या दरख्त वगैरह खत्म हो गए थे, अगर उनके आपको ट्रेसेस वगैरह मिलते हैं तो उसको आप कहेंगे पैलियो बॉटनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म, के जानदारों को नाम की बुनियाद पर और उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर उनको एक तरतीब देना एक अलग से ग्रुप में, उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। जैसे कि साइंटिफिक नेम में उनको तरतीब देना, जैसे कि अगर हम देखें कि इंसान को हर जुबान में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम उर्दू में देखें तो इंसान कहते हैं, आदमी भी कहते हैं, और इंग्लिश में मैन के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन भी कहते हैं। और ऐसे इसका साइंटिफिक नेम भी है जिसको हम कहेंगे होमोसेपियन। तो इसकी तरतीब इनके साइंटिफिक नेम की बुनियाद पर और इनकी खुसूसियात की बुनियाद पर इनको एक जैसे होने की बेस पे इनको एक ग्रुप में तरतीब दिया जाता है, इसको आप कहेंगे टैक्सोनॉमी। उसके बाद है इकोलॉजी के स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, के ऑर्गेनिज्म जानदारों का अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। और उसके बारे में अगर आप पढ़ते स्टडी करते हैं तो उसको आप इकोलॉजी कहेंगे, कि जानदार अपने माहौल के साथ किस तरह रह रहे हैं, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी, के जो समंदर में जानदार पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। जैसे डॉल्फिन हो गया, व्हेल होगी, वगैरह वगैरह। और उसके बाद है पैथोलॉजी के स्टडी ऑफ डिजीज, देयर काजेज एंड इफेक्ट, के बीमारियों के बारे में स्टडी करना, उनके काजेज के बारे में पढ़ना और उनके इफेक्ट के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे। जैसे कैंसर वगैरह हो गया। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी के स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे कि इम्यून सिस्टम, जिसे हम उर्दू में मुदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं। कि जैसे अगर हमारे जिस्म पे कहीं भी चोट लग जाए और वहाँ फौरन जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो एम्बुलेंस के तौर पर काम करते हैं और फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये सारे के सारा जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम, यही कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी के स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स, के दवाइयों के बारे में पढ़ना और उनके क्या लाइफ पर, जानदारों पर असरात पड़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्मा मीन मेडिसिन, दवाई, कि जैसे कि पैरास्टामोल है, ये बुखार को कैसे कम करती है, तो इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बायोलॉजी क्या है और उसके ब्रांचेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।